हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक की अंतर वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया भारतीय संस्कृति का परिचय देने वाला नाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और आचार्य चाणक्य के कुशल राजनीतिज्ञ के रूप को उभारने में पूरी तरह से सक्षम यह नाटक प्रसाद जी के दर्शन, मनोविज्ञान, संगीत, सौंदर्य बोध और आदर्शवाद को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में अपने समय की राजनीतिक, पौराणिक घटनाओं को अपने समय के साथ जोड़ा है और अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चेतना का प्रतिबिंब दिखाया है। चंद्रगुप्त नाटक की अंतर्वस्तु को हम कुछ पॉइंट्स में जानते हैं। पहला है दार्शनिकता। चंद्रगुप्त नाटक में हमें आद्योपांत चंद्रगुप्त और सहपात्रों की भावुकता एवं दार्शनिक प्रवृत्ति के दर्शन होते रहते हैं। चंद्रगुप्त की कर्तव्य निष्ठा उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का अविच्छिन्न अंग है। उसकी भावुकता की पुष्टि उसके इस कथन से होती है, इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्का पिंड की कोई कक्षा नहीं, निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या। प्रसाद जी की दार्शनिक और चिंतक दृष्टि को सेल्यूकस की कन्या कार्नेलिया के कथन से समझ सकते हैं। सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही है। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके शस्त्र हैं। चंद्रगुप्त का अंतर्द्वंद उसके हृदय की त्याग वृत्ति को स्पष्ट व्यक्त करता है। वह कल्याणी से कहता है, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। इसकी अंतर्वस्तु में दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिकता। इतिहास और ऐतिहासिकता नाटक के मूल अंतर कहाँ पर है? इस तथ्य को समझे बिना चंद्रगुप्त की ऐतिहासिकता की परख दुष्कर जान पड़ती है। इतिहासकार अपनी सीमा के भीतर अतीत को नया जीवन देने में नितांत असमर्थ रहता है। इसके विपरीत ऐतिहासिक नाटककार अपनी प्रतिभा और सजीव कल्पना के सहारे अतीत को पुनर्जीवित करने में समर्थ है। प्रसाद जी ने कृतियों के उद्देश्य के संबंध में स्वयं लिखा है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति का अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें मुझे पूर्ण संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का कुछ प्रयत्न किया है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु में प्रसाद जी ने ऐतिहासिकता की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयास किया है। जहाँ कहीं उन्हें इतिहास की
बिखरी सामग्री को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता पड़ी है अथवा रसानुभूति की तीव्रता हेतु अवसर आया है। उन्होंने निसंकोच कल्पना का सहारा लिया है, किंतु उनकी कल्पना से इतिहास का किंचित अनर्थ नहीं हुआ है। कल्पना ने इतिहास के निर्जीव शरीर में प्राण ही फूके हैं, उसके स्वरूप को विकृत नहीं किया है। अतः इस नाटक में पात्रों, घटनाओं और स्थानों की ऐतिहासिकता की पर्याप्त रक्षा हुई है। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त में मौर्य वंश, पिपली कानन, चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन, सिकंदर, मगध, चंद्रगुप्त की विजय, शासन व्यवस्था और चाणक्य आदि के इतिहास को देशकाल की कसौटी पर कसने का पूर्ण प्रयास भूमिका में किया है। साथ ही नाटक की कथा वस्तु भी अधिकाधिक ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं को ध्यान में रखकर निर्मित की है। इसमें तीसरा पॉइंट है नारी चित्रण। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में नारी पात्रों के चित्रण में विशेष मनोयोग प्रदर्शित किया है। उनकी नारी विषयक जिज्ञासा उन विधि नारी वर्गों से ही सूचित हो जाती है जो उन्हें खड़े किए हैं। अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया आदि नारी पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने उनके प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार को प्रतिपादित किया है। उनकी प्रत्येक नारी पात्र के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि विदेशी सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के चरित्र को भी प्रसाद जी ने बड़ी श्रद्धा और उदारता के साथ उतारा है। कार्नेलिया का सेल्यूकस से यह कहना कि महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव भारी है और अपनी सखी से भारतवर्ष को निर्मल ज्योति का देश कहना प्रसाद जी की स्वस्थ नारी दृष्टि का ही उदाहरण है। स्त्री पुरुष की क्रीड़ा कंदुक नहीं अपितु वीर शत्राणी के रूप में सैन्य संचालन की क्षमता भी रखती है। नंद की पुत्री कल्याणी पर्वतेश्वर की सहायतार्थ यवन बल को रोकने के लिए स्वयं युद्ध में जाने की बात कहती है। वह कहती है, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूँगी। मैं वृषल्प कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी शत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। प्रसाद के नारी पात्रों में पुरुष की अपेक्षा अधिक भावुकता, त्याग, ममता, स्नेह, मर्यादा एवं गंभीरता है। उनमें आदर्श, स्नेह, वीरता, बलिदान एवं निस्वार्थ प्रेम के साथ भावुकता तथा करुणा का चित्रण हुआ है। उनका विकास प्रेम, कर्तव्य, क्षमा, प्रतिरोध और त्याग की रेखाओं के बीच होता है। प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह वह सब कुछ त्याग कर सकती है। वह राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन अपनी व्यक्तिक इच्छा आकांक्षाओं का दमन करके करती हैं। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीयता। प्रसाद की राष्ट्रीयता की भावना का परिचय नाटक चंद्रगुप्त में इस कथन से होता है। यह कथन है, धन्यवाद भारतीय कृतज्ञ नहीं होते से ही मिल जाता है। देश प्रेम के ताने बाने से बुना चंद्रगुप्त नाटक भारतीय गौरव का निरंतर गान करता है। पर्वतेश्वर सदृढ़ वीर का यह आवाहन प्रसाद की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट नमूना है। सेनापति, देखो उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है।
जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बता देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न छिन्न हो जाए, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। कहो कि मरने का क्षण एक ही है। प्रसाद का देश प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग अद्वितीय है। इसका उदाहरण कार्नेलिया के इस कथन में मिलता है। यह सपनों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। इस प्रकार से हमने अपने चंद्रगुप्त नाटक की अंतर्वस्तु को जाना। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।